नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम 3-4 जो वीडियो हमने प्रिपेयर किए थे उसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में सीखा था। फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स हमने इस प्रकार से बनाए थे कि हमें हमारी पोजीशन चेक करनी है कि ईयर एंडिंग में हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया, नेट प्रॉफिट किया और हमने क्या अर्न किया, वो चेक करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। और लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने ऐसा सीखा था कि हमारी जो एक्चुअली बैलेंस शीट थी उसके अंदर हमने लायबिलिटी साइड को सीखा था कि किस प्रकार से हम उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज जो सीखने वाले हैं वो बैलेंस शीट की एक राइट साइड, जिसको हमने असेट्स के नाम से पहचानते हैं, उस असेट्स के अंदर कौन कौन सी एंट्री आने वाली है उसको हम सीखेंगे। तो बैलेंस शीट की दो साइड, लास्ट टाइम भी कहा था वैसे ही कि लायबिलिटी साइड और असेट साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड को एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। वहां पर हमने ऐसा सीखा था कि जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड पर, तो हमने पहले ही एक फॉर्मूला बनाई थी, इक्वेशन बनाया था कि A इज इक्वल टू C प्लस एल। A इज इक्वल टू C प्लस एल मीन्स A इज इक्वल टू असेट्स C प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारी जो बैलेंस शीट का उस दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल होता था, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो A इज इक्वल टू C प्लस एल के नाम से पहचाना जाता था। तो लायबिलिटीज को हम 2 या 3 मिनट के अंदर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा भी होगा, उस टाइम पर हमने ऐसा कहा था जो कैपिटल थी हमारी, उस कैपिटल हमने इस प्रकार से फॉर्मेट याद किया था, स्पेसिमेन ऐसा कहा था कि ओपनिंग बैलेंस जो हमारी कैपिटल की थी वो, उसके अंदर ड्यूरिंग देयर हमने जो कोई भी एडिशनल कैपिटल लाए हो तो वो एंट्री लिखनी है, एडिशनल कैपिटल प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। जो आपने फर्म को कैपिटल दी है तो फर्म आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, वो आपकी कैपिटल के अंदर ऐड होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कैपिटल की टोटल एंट्री। उसमें से हम लेस करके हमने लिखा था लास्ट वीडियो में, ये आपको पता है कि ड्राइंग्स, है ना, आपने भी ड्रॉ किया हो पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स, फिर एडिशनल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लास्ट में था नेट लॉस। ये स्पेसिमेन हमारा इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है। लेकिन आप जब एक्चुअली एग्जांपल सॉल्व करोगे तब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से कोई एक ही एंट्री आपके पास होगी। यहां पर हमने माइनस करते हो, हमें यहां पर हमारी टोटल नेट कैपिटल में यहां पर मिलती है। तो ये हो गई हमारी कैपिटल की बात। हमने यहां पर लेस करके हमने ऐसा सीखा था कि हमने कैपिटल को दो के साथ लायबिलिटीज को 2 बार सीखा था कि नॉन करंट लायबिलिटीज और कहा था करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट मीन्स ऐसी लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बैंक लोन हो, उस प्रकार की जो हमारी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज थी उसको हमने लिखा था। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, दैट मीन्स हमारे पास क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेएबल थे, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उस हिसाब से जो एंट्री थी वो हमने यहाँ पर। तो मेन टाइटल 2 था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज और यहाँ पर था करंट लायबिलिटीज। तो इस हिसाब से हमने पूरा फॉर्मेट लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। आज की जो जर्नी हमारी वो होगी असेट्स के साथ। असेट्स में कौन कौन सी एंट्री हमारे पास आती है, तो हमारे पास 2 टाइटल थे हमारे पास। जैसे कि हमने वैसे लायबिलिटी साइड सीखा था, वैसे ही नॉन करंट असेट्स, है ना, जिनको हम लॉन्ग टर्म असेट्स के नाम से भी पहचानते हैं। तो नॉन करंट असेट्स के अंदर हमने 2 पोर्शन निकाले थे यहाँ पर। एक तो फिक्स असेट्स कहा था, है ना, फिक्स असेट्स को भी हम याद कर सकते हैं। कौन कौन सी फिक्स असेट्स हो सकती है हमारे पास, तो असेट्स की डेफिनेशन सिखाई थी कि वो असेट्स यानी वो चीज जो हम यूज करने के लिए लेके आते हैं, नहीं कि सेल करने के लिए, तो हम फिक्स असेट्स के नाम से उसको पहचानते थे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा इंक्लूडेड इन फिक्स एसेट्स, है ना। उसके अंदर 2 बात थी हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। वो सब टर्मिनोलॉजी हमने पहले के बहुत सारे वीडियो में हमने ऐसी बात की थी। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा आर इनटेंजिबल एसेट्स, बट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर आर टेंजिबल एसेट्स, राइट। तो वही एंट्री हमारे पास यहाँ पर ऐड होती है। यहाँ पर तो हमने आपके 3-4 नाम मैंने आपको बताया, लेकिन टेक्स्ट बुक में एडिशनल दे रखे, वो नाम भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड असेट्स, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, व्हीकल्स, लूज टूल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा आर फिक्स असेट्स के अंदर हम उसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था करंट असेट्स, जैसे कि करंट लायबिलिटीज थी
वैसे ही हमारे पास करंट असेट्स को भी हम पहचानते हैं, जैसे कि जिनको हमें 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो, जैसे कि डेप्टर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, है ना, उसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। लोन्स, जैसे कि हमने लोन पहले उस यहाँ पर हमने बोरो की थी लेकिन लोन हमने दी हो यहाँ पर, है ना, तो उस टाइप की होगी। लोन्स, लैंड, बिल्स, रिसीवेबल्स एटसेट्रा आर इन असेट साइड, राइट। तो हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि A इज इक्वल टू C प्लस L की जो फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर लायबिलिटीज, यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के ये स्पेसिमेन आपको यहाँ पर मैंने सिखाया था, तो आपको अच्छी तरह से इसको एक बार प्रिपेयर करना था। आपको यदि डीप में जाना हो, उसकी एंट्री ज्यादा देखनी हो, तो आपके पास पेज नंबर दिया गया 126 नंबर का पेज के ऊपर ये स्पेसिमेन दिया गया, तो आप अच्छी तरह से उस पेज को भी आप रीड करना और उसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, अभी तक के जो 4-5 वीडियो बने उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हमने सीखे क्या, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, प्रॉफिट लॉस का किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट की 2 साइड को हम किस प्रकार से लेते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ हमने सीखा था। अब एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हमारे एडजस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, ये सभी एंट्री तो हमें ट्रायल बैलेंस पे ऑलरेडी दे देते हैं यहाँ पर, तो ट्रायल बैलेंस को हम वहां पर इफेक्ट देते हम चलते रहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एंट्री ऐसी होती है कि जिसको हम मान लो कि बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो इफेक्ट नहीं देते हैं, तो हमारी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि राइट पोजीशन या राइट सिचुएशन हमें पता चले, वो हमें मिलता नहीं है, तो हम उसको एडजस्टमेंट्स के नाम से पहचानते हैं। जैसे कि सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, तो मान लो कि सैलरी हमें 2000 रुपये पे करना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000, ऐसे एक हमारा एडजस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब आप मान लो कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हो और आपको प्रॉफिट भी आपने फाइंड आउट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा पता चलता है कि सैलरी आपको 2000 पे करना बाकी है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो राइट या कह सकते हैं एक्चुअली पोजीशन में दिखाती नहीं है, वो एडजस्टमेंट को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट किन किन प्रकार के होते हैं वो आपको सीखकर उसको सॉल्यूशन करना है। कि जैसे कि एक सिंपल सी बात बताई कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, तो किस प्रकार से हम उसको एडजस्टमेंट में सॉल्यूशन लेंगे, तो आपकी एक बात शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, तो इसकी 2 इफेक्ट होगी हमारे पास। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे और हम यहाँ पर बनाते बैलेंस शीट, है ना। आपको ऑलवेज याद करना है कि ये 2 प्रकार की एंट्री हमारे पास होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर किस प्रकार से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सैलरी को किस प्रकार से देना है और बैलेंस शीट में किस प्रकार से इफेक्ट देनी है वो हम सीख लेते हैं यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, एक्चुअली बैलेंस शीट में आपको दी गई होगी सैलरी ₹10,000, राइट, और पे करनी बाकी आपको 2000, तो आपको प्लस करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, तो एक्चुअली 12,000 आपके प्रॉफिट में से ये माइनस होगी। और बैलेंस शीट के अंदर आपको लायबिलिटी साइड पर लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो सम्स है, जो छोटे छोटे हमारे एडजस्टमेंट है, उसको आपको सॉल्यूशन में करना है। एक एडजस्टमेंट आपको सिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी किस प्रकार से सॉल्यूशन लेते हैं, तो आपको इतना पता चला कि जो एक्चुअली सैलरी थी उसके अंदर ऐड करना है, और यहाँ पर बैलेंस शीट जो है उसके अंदर लायबिलिटी साइड पर आपको एंट्री दिखानी है। एक सिंपल सा आपको एक एडजस्टमेंट बता देता हूँ, जैसे कि डेप्रिसिएशन काउंट ऑन लैंड और बिल्डिंग या मशीनरी के ऊपर जैसे करना है, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लो कि मशीनरी आपको दे रखी है यहाँ पर 1 लाख, एडजस्टमेंट में दिया गया आपको कि 10,000 डेप्रिसिएशन काउंट माइनस करना है, तो डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करके आपको ओरिजिनल दिखाना था आपको 90,000, राइट। और दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस में दिखानी है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 आपको दिखाकर इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको साथ साथ में एग्जाम्पल जब सॉल्यूशन करेंगे उस टाइम पर आपको सीखना है। तो आपका मेजर काम ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो एडजस्टमेंट के रिलेटेड जो भी आपके स्पेसिमेन दे रखे, उस स्पेसिमेन को आप अच्छी तरह से पढ़ो, उस स्पेसिमेन के अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है उसको आप रीड करो, और साथ में जो जो एडजस्टमेंट दिए जाते हैं उसको पढ़कर आप अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब उस टाइम पर इस रिलेटेड एग्जाम्पल को हम सीखने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहोगे। थैंक यू ऑल।